कैसे आप लोग सब सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आवाज नहीं आ रही। सभी का बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। मैं जो एक दो बातें करने आया था, मुझे लगता है आशुतोष ने वो पहले ही कर दी है। एक चीज को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर हूँ, किसी भी महिला को यहाँ पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये सब लड़कों की जिम्मेदारी है। जितने भी अंकल है, भाई है, जितने भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी। इस देश में महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया है, वो खुद से पीछे नहीं है। हम लोगों की धक्का मुक्की की वजह से वो लोग पीछे है। हम लोग जहां पर भी भीड़ होती है, जहां पर भी कुछ होता है, हम लोग तो धक्का मुक्की करके आगे निकल जाते हैं बिना उनके बारे में सोचे। मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग आए वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। बाकी जगह, बाकी भीड़ में जो लोग रहते हैं उनके जैसे लोग नहीं है। तो आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, इसका आपको उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण आप कैसे दोगे? जब भी कोई महिला होती है, कोई लड़की होती है, कोई बच्ची होती है, पहले कहिए आप आगे जाइए। अगर हम यहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को सेफ फील नहीं करा सकते तो हम क्या देश बदलेंगे? सही। तो हम क्या सिस्टम बदलेंगे? और ये बात बस धक्का मुक्की की नहीं है, बस साइकोलॉजी भी है एक। सही। जब लड़कों को फोटो खिंचानी होती है, लड़कों को कोई बात रखनी होती है, वो 10 लोगों को धक्का मारकर आगे निकल जाते हैं। औरतें ऐसा नहीं करती। औरतें ज्यादा समझदार होती है, उन्हें पता है। तो लड़कों को भी थोड़ी ये बात समझनी पड़ेगी। ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब किसी भी लड़की को लगेगा कि नहीं यार, मैं भी बिना सोचे समझे आगे जा सकती हूँ। पब्लिक प्लेसेस में हमारे देश में सारी लड़कियां, सारी महिलाएं थोड़ा हेजिटेट करती है आगे आने से। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कोई लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आपके दिमाग में बहन है, बड़ी बहन, इसलिए मुझे ये बात पता है। लड़कियों के ये मन में बात रहती है, यार मैं अगर भीड़ में चली गई तो ऐसा ना हो जाए मैं कहीं बीच में फंस जाऊं। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। ये मूवमेंट लड़कियों का भी उतना है जितना लड़कों का है, और ये मूवमेंट बिना लड़कियों के पार्टिसिपेशन के सक्सेसफुल नहीं बनेगा। फिर तो वही हाल हो जाएगा। सरकार में इतने सारे मिनिस्टर है, उसमें एक महिला मंत्री है। पॉलिटिकल पार्टियों में इतने सारे लीडर्स है, उसमें एक महिला लीडर होती है। वो नहीं कर रहा है, वही तो बदलना है ना। वही बदलना। तो सारे अग्री करते हैं। ये मैं लड़कों से पूछना चाहता हूँ, यही बदलना है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसी से? नहीं। अगर दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, अपनी सोच बदलो। सही। सोच बदलने का वक्त आ गया। अगर दिक्कत है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोच नहीं बदल सकते तो आप ये देश कैसे बदलोगे? शुरू वो कर रहे हैं हमें। हम बदलेंगे, देश बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेंगे। बिल्कुल, हमें पहले खुद को बदलना है। तो कहीं पर भी किसी भी महिला के साथ धक्का मुक्की ना हो। महिलाएं आगे आ रही है, लड़कियां आगे आ रही है, साइड में हट जाइए प्लीज। उसमें ये मत सोचिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा। अरे उनका सालों से नंबर नहीं आ रहा है। जब से वो पैदा हुई ना, तब से उनको पीछे रखा जाता है। जब घर में भी होता है, नहीं ठीक है लड़के को अच्छे स्कूल में डाल देंगे, लड़कियों को बोल देंगे तू आगे पढ़ ले, पढ़ाई में भी पीछे रखते हैं घर वाले। तो यहाँ तो उनको हम आगे रख सकते हैं ना। सही। नहीं सर, मैं आपका सलाम करता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ, लेकिन सर हमारे देश में ये हकीकत है। पर्सनल नहीं कह रहा हूँ मैं किसी को, पूरा दुनिया में। लेकिन सामाजिक तौर पर जब कोई लड़की पैदा होती है घर में, प्रेफरेंस लड़कों को ज्यादा मिलती है। सही। मैं चाहता हूँ जंतर मंतर पर लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिले, उनको ज्यादा बढ़ावा मिले। ये बदलना है हमें, बिल्कुल। और ये मैं अकेला इंश्योर नहीं किसी ने, जो हमने करके दिखाया। तो आगे से आपको कोई भी पूछे कि सीजेपी ने क्या कर रही है, सीजेपी का अचीवमेंट क्या है या सीजेपी का आउटकम क्या है, उनको ये बता रही कि सीजेपी ने इस देश की जनता से डर हटा दिया है सवाल करने का। सीजेपी ने लोगों के मन से डर हटा दिया है अपनी आवाज उठाने से। सीजेपी की वजह से इस देश की जनता को फिर से अपनी खोई हुई आवाज मिली या नहीं मिली? पिछले 10-12 साल से हमारा देश सवाल करना भूल गया था, आवाज उठाना भूल गया था। आज हमारा देश फिर से आवाज उठा रहा है, फिर से सवाल कर रहा है, और यही डेमोक्रेसी होती है। अगर किसी डेमोक्रेसी में आपको सवाल करने से डर लगे, आवाज उठाने से डर लगने लगे, तो दोस्तों वो डेमोक्रेसी नहीं, वो एडोल्फ हिटलर का देश होगा। हमारा देश एडोल्फ हिटलर का देश नहीं, गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है। सही बात है।
आपको एक उदाहरण बनना है, सही सही आपको एक उदाहरण बनना है। हेलो जब जंतर मंतर के बारे में लिखा जाएगा तब लिखा जाना चाहिए ये वो मूवमेंट थी जिसने लड़कियों को आगे लाया। सही ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए हमारे यहाँ। यही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः, इसके लिए बोलता है। और दूसरी चीज, बहुत सारी कंप्लेन सी आती है, सही उसमें तो फिर मतलब 1 साल लग जाएगा हमें करने में। हाँ, तो सारे लोगों को अगर हम बोलेंगे स्टेज से बोली तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। हम स्टेज से बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक मुद्दे के लिए आए हैं। वो मुद्दा याद रखिए, वो मुद्दा हमें बोलना नहीं है। और बाकी सारे आपके जो भी मुद्दे रहेंगे, जो भी समस्या रहेंगे, हम आएंगे उन पर धीरे धीरे सारे मुद्दे बदलेंगे। ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। शुरुआत है देश बदलने की, शुरुआत है सिस्टम बदलने की। और सिस्टम या देश जल्दी नहीं बदला जाता। कई सारे लोगों को लग रहा है कि आगे क्या आगे क्या। अरे भाई, 1 ही महीना हुआ, 1 महीने के अंदर हमने देश भर में हजारों लोगों को जोड़ा है, ऑनलाइन लाखों लोगों को जोड़ा है। जंतर मंतर पर 16 दिनों से बैठे हुए हैं। आवाज उठाने से डरेगा नहीं, लेकिन आवाज उठाने में भी मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि हम गांधी के लोग हैं। गांधी ने इतना स्ट्रगल किया था, लेकिन कभी अपना हाथ नहीं उठाया था, कभी किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। तो हम भी नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, है या नहीं है? सही सही तो पढ़े लिखे लोगों में और गवारों में कोई तो फर्क होता है। वो हमें फर्क दिखाना है। वो हम कैसे दिखाएंगे? वो हम हमारे एक्शन से दिखाएंगे, हमारे बिहेवियर से दिखाएंगे। अगर हमारा बिहेवियर समझदार लोगों जैसा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों जैसा नहीं है, तो क्या फायदा है हमारी डिग्रियों का? क्या फायदा है हमारे एजुकेशन का? कोई फायदा नहीं है। अगर आप में एम्पैथी नहीं है, अगर आप में कंपैशन नहीं है, अगर आप में बेसिक मैनर्स नहीं है, बेसिक डिसिप्लिन नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से आपकी डिग्री कितनी भी बड़ी हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए, हमें अपनी आवाज उठानी है, लेकिन मर्यादा के साथ उठानी है। कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत एक्शन